रेट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड 2026 है और क्या है सीटी एग्जाम 2026 है। इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस क्लास के अंदर महत्वपूर्ण 20 मॉक क्वेश्चन है। कितने हैं? 20 मॉक क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। आप एक दिन के अंदर 20 मॉक क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो एक दिन कर 20 से मॉक क्वेश्चन हल करते हैं तो एक महीने के अंदर आप कितने हल कर दोगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्लास को जरूर कंप्लीट देखें। क्लास का 1 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? जो राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है ये बताना है कि कौन सी जिले में होता है। तो देखो बाड़मेर है, बीकानेर है, बूंदी है, बारां है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा कौन सा? 12 जिले में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान के संत पिपा के गुरु कौन थे? राजस्थान के जो संत पिपा के गुरु थे वो कौन थे? तो ऑप्शन देखो रामानुज है, रामानंद है, रैदास है, दादू है। तो सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना ये आपका सूत्र रामानंद। कौन है? रामानंद है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न है देखो, राजस्थानी तारा बांध की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? दोस्तों राजस्थानी तारा बांध की ओढ़नी का जो पहनावा है ये कौन सी महिलाओं में प्रचलित है ये आपको बताना है। तो देखो दलित महिलाएं हैं, जाट महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं या गुर्जर महिलाएं हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र आदिवासी महिलाओं में क्या दोस्तों तारा बांध के ओढ़नी का पहनावा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। इस प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सिलेक्शन के लिए कोई भी भर्ती है उसमें सिलेक्शन के लिए आपको क्या है? रिवीजन। पहली बात है रिवीजन, दूसरी बात है जितना हो सके आप मॉक क्वेश्चनों का क्या है टेस्ट दीजिए। आपका सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन है वो 100% होगा दोस्तों, क्योंकि रिवीजन और जो मॉक क्वेश्चन का टेस्ट है यही आपको सिलेक्शन तक ले जाते हैं। तो जितना उसके रिवीजन कीजिए, जितना आपने पढ़ा है पूरे सिलेबस का और क्या है जितना उसके महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का क्या आपको क्वेश्चन दीजिए, एक एक आंसर को ध्यान से देखते हुए। आगे देखते हैं देखो, अलवर के पास राजगढ़ किले के शीश महल में भित्ति चित्रण किस चित्रकार ने किया? दोस्तों अलवर के पास राजगढ़ किले के शीश महल में भित्ति चित्रण है ये किस चित्रकार ने किया था? तो चित्रकार का आपको नाम बताना है। तो देखो डालू राम है, बलदेव है, शिव कुमार है, जमुना दास है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा। वो कौन सा चित्रकार था? वो था डालू राम चित्रकार। कौन था? डालू राम चित्रकार था। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? दोस्तों कवि चंद्रबरदाई का जो अन्य नाम था ये क्या था? तो देखो आशाधर है, विश्व कुमार है, विश्वरूप है, वड है या पृथ्वी भट्ट है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र होगा पृथ्वी भट्ट है। क्या है? पृथ्वी भट्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? दोस्तों जो कपूरचंद कुलिस है ये किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो देखो पंजाब केसरी है, राजस्थान केसरी है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक जागरण है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। राजस्थान पत्रिका के पत्रकार संस्थापक थे जो कपूरचंद कुलिस है ये कौन से समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो राजस्थान पत्रिका के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, वेदिक सार क्या है? वेदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? दोस्तों वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की जो रचना की थी ये किसने की थी? तो देखो अजीत सिंह हैं, अभय सिंह हैं, जोरावर सिंह हैं, गज सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र होगा जोरावर सिंह। कौन है? जोरावर सिंह है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगर प्रश्न क्या देखो, 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता में मांगरोल में की गई। देखो दोस्तों कि 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस आपको बताना है किस अध्यक्ष में, किसकी अध्यक्षता में आपको बताना है कि स्थापना वो किसकी अध्यक्षता में मांगरोल में की गई थी। तो देखो अभिन हरि की अध्यक्षता में, मीठालाल व्यास की अध्यक्षता में, माणिक्य लाल वर्मा की अध्यक्षता में, नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी इसमें स्थापना? तो नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न है देखो, हाइफा के हीरो का नाम बताइए। दोस्तों हाइफा के हीरो का जो नाम है ये क्या है? देखो ब्रिगेडियर स्वाइस भवानी सिंह हैं,
हरीश सिंह है, मेजर दलपत सिंह है या मेजर सितान सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मेजर दलपत सिंह था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, हिंदू वाट का युद्ध संबंधित था। दोस्तों हिंदू वाट का जो युद्ध है ये किस से संबंधित था? तो देखो समर के चौहानों से संबंधित था, सिरोही के चौहानों से संबंधित था, जालोर के चौहानों से संबंधित था या रणथंभौर के चौहानों से संबंधित था। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रणथंभौर के चौहानों से क्या था दोस्तों संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पश्चिमी शकों विरोध विजय प्रांत एकाष्टी रात्र यज्ञ आयोजन किया गया? देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मतलब कौन था, किसके द्वारा पश्चिमी शकों विरुद्ध विजय प्रांत एकाष्टी रात्र यज्ञ आयोजन किया गया था? तो यादवों के द्वारा, शिबी के द्वारा, मत्स्य के द्वारा या मालव के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सूत्र मालवा के द्वारा आयोजित किया गया था। ये आपका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा के द्वारा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से क्या है दोस्तों, माध्यम से किया गया? देखो ध्यान से देख लेना कि 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य है, ये निम्न में किस संस्था, कौन सी संस्था थी जिसके माध्यम से क्या ये किया गया था? तो देखो हिंदी साहित्य समिति है, सर्व हितकारिणी सभा है, हरिजन सेवा समिति है या आचार सुधारणी सभा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। कौन सी समिति थी, कौन सी संस्था थी वो? तो वो थी हिंदी साहित्य समिति। कौन सी? हिंदी साहित्य समिति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से कौन सा सुशीलवाद नहीं है? निम्न में से कौन सा सुशीलवाद नहीं है? तो मोरचंग है, नड़ है, मशक है, रवाज है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र रवाज है। क्या है दोस्तों, रवाज है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, सीकर जिले के रवासा गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? दोस्तों सीकर जिले के रवासा गांव में जो मंदिर है ये कौन सा मंदिर है? तो देखो जीण माता मंदिर है, श्याम मंदिर है, शाकंभरी माता मंदिर है, हर्षनाथ मंदिर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र जीण माता मंदिर। कौन सा? जीण माता मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, बीकानेर राज्य में सीसा शुल्क आयात निर्यात तथा चुंगी कर का सामूहिक नाम क्या था? दोस्तों बीकानेर राज्य में सीसा शुल्क, क्या है, सीमा शुल्क, सॉरी सीसा नहीं है, सीमा आएगा, गलती हुई है, सीमा शुल्क आयात निर्यात तथा चुंगी कर का जो सामूहिक है नाम था ये क्या था? तो शायर नाम था, दान नाम था, मापा नाम था या जकात नाम था। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, जकात नाम था। क्या था? जकात नाम था। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न है देखो, रामलाल, अली रजा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? तो देखो मारवाड़ है, बूंदी है, अलवर है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र बीकानेर। क्या दोस्तों बीकानेर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया है? दोस्तों राजस्थान में ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया है? तो देखो मालवीय नगर जयपुर है, तसई कटुमर करौली है, दादर मालाखेड़ा अलवर है, बिराजपुरा बसी जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, विराजपुरा बसी जयपुर। क्या दोस्तों विराजपुरा बसी जयपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक है? दोस्तों कौन सी शैली है जिस पर मुगल प्रभाव ये अधिक है? तो देखो मेवाड़ शैली है, बीकानेर शैली है, आमेर शैली है और चावड़ शैली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र आमेर शैली। कौन सी दोस्तों? आमेर शैली पर क्या है दोस्तों, मुगल प्रभाव ये अधिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो,
राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है ये कौन सा है? तो नॉर्मल प्रश्न है, ऐसे नॉर्मल प्रश्न भी पूछे जाते हैं कोई भी भर्ती हो। तो देखो अलवर है, चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र होगा। तो कॉमेंट के अंदर ये भी आपको बताना है, जिससे आपका ये भी प्रश्न डिबेट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है। सबसे छोटा जिला कौन है, कौन सा है वर्तमान के अंदर, वो भी आप कॉमेंट के अंदर जरूर बताएं। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, रावत जग्गा एवं रावत बाग किस शासक के सरदार थे? दोस्तों रावत जग्गा है और रावत बाग है, ये कौन से शासक के सरदार थे? तो देखो राणा सांगा है, राणा कुंभा है, हमीर है, राणा प्रताप है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र राणा सांगा। कौन से दोस्तों? राणा सांगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है क्लास के अंत में, क्या क्लास को जरूर लाइक करें, बस क्लिक ही करना होता है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।